एक सितारे का जन्म, अमर सिंह चमकीला। एवो अमर सिंह चमकीला का नाम सुनते ही एक ऐसी शख्सियत की छवि उभरती है जिसने पंजाबी संगीत को एक नई दिशा दी। इवो, उनकी आवाज में एक जादू था जो सीधे दिलों को छू जाता था। वो चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को पंजाब के दौराहा गांव में हुआ था। इवो, एक साधारण परिवार में जन्मे चमकीला ने अपनी मेहनत और लगन से संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। अमर सिंह चमकीला पंजाबी लोक संगीत का एक बड़ा नाम। वियो, उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। इवियो, चमकीला ने अपने गीतों में पंजाब की मिट्टी की खुशबू को समेटा और उसे दुनिया के सामने पेश किया। इवियो, उनके गीतों में गांव की सादगी, प्रेम और समाज की सच्चाइयों का चित्रण होता था। आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है, उनके दुखद निधन के दशकों बाद भी। इवियो, उनकी यादें और उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इवियो, चमकीला के गीतों में एक ऐसी सच्चाई थी जो समय के साथ भी फीकी नहीं पड़ी। ये वो, उनके गीतों में जीवन की सच्चाइयों का ऐसा चित्रण था जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता था। 1960 में जन्मे चमकीला की जिंदगी 1988 में बहुत ही कम उम्र में खत्म हो गई। इवियो, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इवियो, चमकीला की मौत एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। इवियो, उनकी मौत के बाद भी उनके गीतों की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उनके छोटे लेकिन दमदार करियर ने पंजाबी संगीत पर एक गहरी छाप छोड़ी। इवियो, चमकीला ने अपने गीतों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। इवियो, उनके गीतों में प्रेम, दर्द और समाज की सच्चाइयों का अद्भुत मिश्रण था। इवियो, चमकीला के गीतों में एक ऐसी गहराई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। चमकीला एक तरह के पायोनियर थे। उन्होंने समाज के उन मुद्दों और सच्चाइयों को अपनी आवाज दी जिन्हें अक्सर छुपाया जाता था। वियो, उनके गीतों में समाज की कड़वी सच्चाइयों का चित्रण था जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता था। वियो, चमकीला ने अपने गीतों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। वियो, उनके गीतों में प्रेम, दर्द और समाज की सच्चाइयों का अद्भुत मिश्रण था। उनका संगीत सीधा और सच्चा, आम आदमी से जुड़ा हुआ था जिसने उन्हें स्टार बना दिया। वियो, चमकीला के गीतों में एक ऐसी सच्चाई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। वियो, उनके गीतों में जीवन की सच्चाइयों का ऐसा चित्रण था जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता था। वियो, चमकीला के गीतों में एक ऐसी गहराई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। ये वीडियो अमर सिंह चमकीला के जीवन और समय के बारे में है। इवियो, हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे उन्होंने पंजाबी संगीत को एक नई दिशा दी। इवियो, चमकीला के जीवन की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वियो, उनके जीवन की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हम उनके सफर, उनके संघर्षों, उनकी जीत और उनकी अमर विरासत के बारे में जानेंगे। वियो, चमकीला के जीवन की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वियो, उनके जीवन की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वियो, चमकीला के जीवन की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े और इस अविस्मरणीय कलाकार के जीवन और संगीत का जश्न मनाएं, जिनकी धुनें आज भी पंजाब और उसके बाहर लोगों के दिलों में गूंजती हैं। वियो, चमकीला के गीतों में एक ऐसी सच्चाई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। वियो, उनके गीतों में जीवन की सच्चाइयों का ऐसा चित्रण था जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता था। वियो, चमकीला के गीतों में एक ऐसी गहराई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती थी। साधारण शुरुआत, चमकीला का बचपन और संघर्ष। अमर सिंह चमकीला का सफर शुरू हुआ दुगरी गांव, लुधियाना, पंजाब से। ये एक छोटा सा गांव था जहां की गलियों में बचपन की मासूमियत और संघर्ष की कहानियां बसी हुई थीं। एक गरीब परिवार में जन्मे उनके लिए जिंदगी शुरू से ही एक संघर्ष थी। उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पालते थे और अमर भी छोटी उम्र से ही घर के कामों में हाथ बंटाने लगे थे। छोटे अमर, जिनका असली नाम गुरचरण सिंह था, को बचपन से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
गरीबी और अभावों के बीच उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। मुश्किल हालातों के बावजूद उनका संगीत के प्रति रुझान साफ दिखता था। जब भी उन्हें समय मिलता वे अपने पिता के पुराने हारमोनियम पर रियाज करते थे। संगीत उनके लिए एक ऐसी दुनिया थी जहां वे अपनी सारी परेशानियों को भूल जाते थे। उनमें एक कच्ची प्रतिभा और एक ऐसी आवाज थी जिसमें स्टार बनने का दम था। उनके गाने में एक अलग ही मिठास और दर्द था जो सुनने वालों के दिल को छू जाता था। शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए बिजली मिस्त्री का काम किया। यह काम कठिन था, लेकिन अमर ने कभी हार नहीं मानी। वे दिन में काम करते और रात में संगीत की दुनिया में खो जाते। लेकिन संगीत के लिए उनका जुनून शांत नहीं हुआ। वे हमेशा अपने दिल में एक उम्मीद और एक सपना संजोए रखते थे कि एक दिन वे अपने संगीत के माध्यम से दुनिया को जीत लेंगे। उन्होंने अपने संगीत का सफर एक स्थानीय मंदिर में भजन गाकर शुरू किया। मंदिर की शांति और भक्ति के माहौल में उनकी आवाज और भी मधुर हो जाती थी। यहां से उन्हें अपने संगीत के सफर की पहली प्रेरणा मिली। इसी दौरान उनकी मुलाकात सुरिंदर सोनिया से हुई, एक प्रतिभाशाली गायिका जो आगे चलकर उनकी संगीत साथी बनी। सुरिंदर के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत की दुनिया में एक नया आयाम जोड़ा और दोनों ने मिलकर कई यादगार गाने दिए। अपनी आवाज की खोज, एक अनोखे संगीत का जन्म। चमकीला और सोनिया ने साथ मिलकर अपने संगीत का सफर शुरू किया। उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों और समारोहों में परफॉर्म करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचाने जाने लगे। चमकीला की कच्ची और दमदार आवाज सोनिया की मधुर आवाज के साथ एकदम सही बैठती थी। उनका संगीत अलग था। ये पारंपरिक लोकगीतों से हटकर ग्रामीण पंजाब की असलियत को दिखाता था। वे प्यार, रिश्तों और आम आदमी के रोजमर्रा के संघर्षों के बारे में गाते थे। ये सीधापन और ईमानदारी लोगों को बहुत पसंद आई। उनके गाने लोगों की आवाज बन गए, उन मुद्दों पर बात करने लगे जिन पर अक्सर कोई बात नहीं करता था। स्टारडम का सफर, चमकीला की सफलता और लोकप्रियता। चमकीला के करियर का टर्निंग पॉइंट आया उनके गाने हिक विच जट दा के रिलीज के साथ। इस गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उन्हें पंजाबी संगीत जगत में एक बड़ा नाम बना दिया। उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी और वो पंजाब में घर घर में पहचाने जाने लगे। उनके गाने हर जगह बजते थे, शादियों से लेकर त्योहारों तक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। चमकीला की सफलता जबरदस्त थी। उनके कॉन्सर्ट हाउसफुल होते थे, उनकी कैसेट्स हाथों हाथ बिकती थीं और उनका नाम हर किसी की जुबान पर था। विवादास्पद विषय, स्थायी अपील, चमकीला के संगीत की ताकत। चमकीला एक ऐसा नाम जो पंजाबी संगीत की दुनिया में गूंजता है। अपने अनोखे अंदाज और बोल्ड गीतों के लिए जाना जाता है। उनके संगीत ने न केवल लोगों का मनोरंजन किया बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर किया। चमकीला का संगीत बेहद लोकप्रिय होने के बावजूद विवादों से खाली नहीं था। उनके गीतों में जो साहस और सच्चाई थी उसने कई लोगों को असहज कर दिया। उनके बोलों में एक कड़वी सच्चाई थी जो समाज के कुछ हिस्सों को चुभती थी। उनके बोल्ड बोल जो अक्सर संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर बात करते थे और प्यार और रिश्तों की जटिलताओं को दिखाते थे, समाज के कुछ वर्गों से आलोचना का कारण बने। चमकीला ने अपने गीतों के माध्यम से उन मुद्दों को उठाया जिन पर लोग बात करने से कतराते थे। उनके गीतों में प्यार, धोखा और समाज की कड़वी सच्चाइयों का जिक्र होता था। उन पर बहुत ज्यादा खुलापन दिखाने, अश्लीलता फैलाने और यहां तक कि युवाओं को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। उनके आलोचकों का मानना था कि उनके गीत समाज में गलत संदेश फैला रहे थे, लेकिन चमकीला ने कभी भी अपने बोलों को नरम नहीं किया। उन्होंने हमेशा वही गाया जो उनके दिल में था। हालांकि उनके समर्थकों का तर्क था कि उनका संगीत वास्तविकता का प्रतिबिंब था, उस समाज का आईना था जिसमें वे रहते थे। उनके प्रशंसकों का मानना था कि चमकीला ने वही गाया जो वे महसूस करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। उनके गीतों में एक सच्चाई थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी। उनके गानों ने उन लोगों को आवाज दी जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उन मुद्दों को उठाया जिन्हें अक्सर छुपाया जाता था। चमकीला ने अपने गीतों के माध्यम से उन लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया जो समाज में दबे कुचले थे। उनके गीतों ने उन मुद्दों को उजागर किया जिन पर लोग बात करने से डरते थे। यही सीधापन और ईमानदारी उनके संगीत को इतना रिलेटेबल और पावरफुल बनाती थी। चमकीला के गीतों में एक सच्चाई थी जो लोगों के दिलों को छू जाती थी।
उनके गीतों